बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 14 अध्याय गृहस्थल संबंधी सदाचार का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, देव ऋषि नारद जी, पारिवारिक मोह में पड़े हुए मेरे जैसे गृहस्थल को बिना किसी आश्रम के यह परम पद कैसे प्राप्त हो सकता है? कृपाएं बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, गृहस्थल आश्रम में रहते हुए भी इस परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए केवल इतना करना होगा कि गृहस्थल जीवन में वह जो भी कर्म करे उसे उसे भगवान को अर्पित कर दे। बड़े बड़े संत महात्माओं की भी सेवा करे। अवकाश के समय संसार से विरक्त महात्माओं और सन्यासियों की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उनके मुख से भगवान के अवतारों और उनकी लीलाओं का श्रवण करें। जैसे सपन के टूट जाने पर कुछ भी याद नहीं रहता और उसकी क्षण भंगुरता का पता चल जाता है, उसी प्रकार गृहस्थल को अपने सारे रिश्ते नाते छोड़ते चलने चाहिए, क्योंकि सत्य संगति से हृदय शुद्ध और निर्मल हो जाता है। और जैसे पाप कर्म छूटते चले जाते हैं, वैसे ही सांसारिक मोह माया से जुड़े पदार्थ और परिजनों का परित्याग कर देना चाहिए। बच्चों, जैसे कि सपन में इंसान देखता है, मान लो आपने सपना देखा, सपने में आपने, हम भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे, सभी देखते हैं, कभी कभी देखते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई है और कभी कभी देखते हैं हमें चोट लग गया है और दर्द, जैसे हमें जगे हुए को दर्द होता है वैसे ही हमें सपन में उतना ही दर्द होता है। या कभी कभी देखते हैं माँ मर गई, बाप मर गया, भाई, सपने में देखते हैं और हम उतना ही रुदन करते हैं जैसे सेम रुदन करते हैं। तो बच्चों, इनको कहते हैं सपन दिखना। और स्मृति कहते हैं कि सपना याद रहता है। किसी किसी के सपना में सच हो जाता है, कोई कोई सपना गलत होता है। सपन में मान लो आप कहीं जा रहे हो और आपको चोट लग गई, तो जो हमारे साथ सेम अभी होगा वो सपने में होगा। तो सपने को जैसे ही सपना देखो आप, भगवान को या आप अपने घर की कुल देवी को या कुल देवता को आप अर्पण कर दो। कुल देवता को या कुल देवी को आप अर्पण कर दो कि हे मेरे भगवान, हे मेरी माँ शक्ति, मुझे ये सपना दिखा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपके चरणों में अर्पण 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 3 दफे बोलो और ये कहो कि माँ, ये सपना आपको ही अर्पण है। माँ, मैं नहीं जानता, मैं आपका बच्चा हूँ। आप सपना राती को, और अगर आप गलत सपना देख लिए 3 बजे सुबह और आंख खुल गई है और आप 3:30 बजे उठते हो, तो बच्चों उस दिन 4 बजे उठना, क्योंकि जो सपना दिख जाता है और अच्छा सपना दिख जाए तो आप जब भी उठ के भगवान की भक्ति करने लगो। हाँ, भगवान को जरूर अर्पण करो, चाहे बुरा सपना हो। ये नहीं कि आपको बुरा सपना आया तो भगवान को अर्पण कर दिया और अच्छा सपना आया तो आपने रख लिया। चाहे बुरा सपना हो चाहे अच्छा सपना हो, आप भगवान को जरूर अर्पण किया करो। भगवान को अर्पण करोगे तो भगवान खुद ही सोच समझ के उस सपना का फल आपको जरूर देगा। तो कहते हैं सपन टूटने के बाद इंसान कहता है, अरे मैं तो यहीं पे सोया हूं। और सपना के अंदर अगर सपना दिखे, आपको दिखा है कि नहीं बच्चे? मुझे तो कई दफे दिखा है सपने के अंदर सपना। हर एक इंसान को दिखता है सपने के अंदर सपना।
दिखता है सपना। आज से 5-6 साल पहले की बात है, सपने के अंदर सपना दिखा था मुझे, जैसे कि भागवत हो रहा है हमारे घर में। भागवत 7 साल हो गए दिखे कि 8 साल, कि सपने में दिखा था मुझे भागवत हो रहा है, कोई ऋषि आया हुआ है और वो ऋषि ने 7 वो बनवा रखा हवन कुंड। उस ऋषि ने 7 हवन कुंड बनवा रखा और जो बड़ा ऋषि है, सबसे बड़ा ऋषि, वो ऋषि सबसे मतलब 3 इधर और 3 इधर, बीच वाले में जो हवन है उसमें मतलब बैठ के सबसे बड़ा वाला कुंड में बैठा है और हवन कर रहा है। और वहाँ है मेरे ठाकुर जी का तस्वीर। तो मैं सुबह उठ के मैं अपने पति को बताई, मैं बोली ऐसे ऐसे सपना दिखा है। तो कहने लगे, बोले कि कोई कार्य होने वाला है सपने में जो दिखा है। तो भगवान को मैंने अर्पण किया था और हमारे यहाँ सप्ताह हुआ था, लेकिन हम अपने पितरों को गया जी नहीं करवाए। सप्ताह जरूर करवाए हैं, हमने सप्ताह करवाया है, लेकिन गया जी नहीं करवाए हम, क्योंकि गया जी पितर बिना, हम ये सोचते हैं कि पितर बिना हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। जिसके पास देवी और पितर नहीं है उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो संसार में खाली हो जाएगा जब पितर, अगर मान लो कि अभी हम जी रहे हैं, हमें कोई गंगा जी ले जाके छोड़ दे और फिर जात ना पूछे, तो बच्चों वो थोड़ा तकलीफ दुखदाई है। हमारे सोचने की ढंग है और वो आपकी इच्छा है जैसे सोच रहे हो, क्योंकि पितर प्रेत पितर है आपके घर में, उसका गया जी करवा दो। प्रेत पितर का, ब्रह्म राक्षस पितर है, जो ब्रह्म पितर, जो प्रेत पितर, राक्षस पितर, उनका उनकी गति करवानी चाहिए, क्योंकि उनकी गति अगर नहीं करवाओगे तो वंश में वृद्धि नहीं होगा। उनका जरूर करवाना चाहिए। बाकी आजकल इंसान करवाता है भागवत, अपने सारे पितर देवी देवता माता पिता सबको गया जी में पिंड दान कर आते हैं। आगे आप लोगों की इच्छा है, भगवान कभी पैसा देगा तो फिर सप्ताह जरूर करवाऊंगी। परमात्मा कभी पैसा देगा तो एक सप्ताह और बोल रखा है मैंने, जीते जी हमारे शर्मा जी ने बोल रखा था, तो सप्ताह जरूर एक और करवाएंगे। लेकिन हम अपने पितरों को गया जी नहीं भेजेंगे। हमारे पितर जी जो हैं, हमारे पितर जी बहुत शांत हैं और हमारे साथ रहते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। केवल इतना कहना होगा कि गृहस्थल जीवन में वह है जो भी कर्म करे ये उसे भगवान को अर्पित कर दे। बड़े बड़े संत महात्माओं की भी सेवा करे। अवकाश के समय संसार से विरक्त महात्माओं और सन्यासियों की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उनके मुख से भगवान के अवतारों और उनकी लीलाओं का श्रवण करे। जैसे सपन के टूट जाने पर कुछ भी याद नहीं रहता और उनकी क्षण भंगुरता का पता चल जाता है, उसी प्रकार गृहस्थल को अपने सारे रिश्ते नाते छोड़ने चाहिए, क्योंकि सत्य गति से हृदय शुद्ध और निर्मल हो जाता है। और जैसे पाप कर्म छूटते चले जाते हैं, वैसे ही सांसारिक मोह माया से जुड़ी पदार्थों और परिजनों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो वह वैसे ही छूटने वाला होता है। बुद्धिमान पुरुष को, बच्चों ये सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन छोड़ के जाना ही है सबको, लेकिन ये मोह है ना, मोह छूटता नहीं जल्दी से। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर परिवार और अपने शरीर की सेवा करनी चाहिए। भले ही बाहर से वह रोगी भोगी और लालची लगे, पर भीतर से उसका मन पूरी तरह विरक्त होना चाहिए। मित्र और परिजनों का भले ही बाहर से समर्थन करता रहे, किंतु भीतर से उसके प्रति किसी प्रकार की भी मोह ममता न रखे। बुद्धिमान पुरुष
प्रबंध से प्राप्त धन बल, ये गृहस्थी का बताया हुआ है बच्चों। जो गृहस्थी में होता है उन इंसान, उसका भक्ति करना। प्रबंध से प्राप्त धन बल का संचय नहीं करते, वह उनका आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करते हैं और शेष को लोक कल्याण के कार्य में लगा देते हैं। उसे अन्न पर उतना ही अधिकार है जितने से उसकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति और अन्न का जो संग्रह करता है वह चोर कहलाता है। राजा को ऐसा व्यक्ति को दंड करना चाहिए। पशु पक्षियों और कीट पतंगों के साथ पुत्रवत ही प्रेम करना चाहिए। गृहस्थल व्यक्ति को धर्म अर्थ और काम के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल के अनुसार जो भी मिल जाए उस पर संतोष करना चाहिए। अपनी भोग सामग्रियों को कुत्ते को पतितों को चंडालों को बांट कर ही अपने काम में लाना चाहिए। अपने परिवार को अतिरिक्त सेवा में नियुक्त रखें। शरीर और स्त्री की आसक्ति से सदैव अपने को दूर रखें। गृहस्थल को चाहिए कि प्रबंध से प्राप्त और 5 यज्ञ से बचे हुए अन्न से ही अपना और पितर गण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्राप्त और पंच यज्ञ से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। अपने स्वभाव के अनुसार प्रतिदिन देवता ऋषि मनुष्य भूत और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में एक ही ईश्वर की आराधना है। युधिष्ठिर वैसे तो समस्त योगों के भोगता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हवि से अन्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है, वैसे ही अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं होती। इसीलिए ब्राह्मण देवता मनुष्य आदि सभी प्राणियों में विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों की इनमें प्रधानता माननी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों की उनमें प्रधानता माननी चाहिए। धनी ब्राह्मण को अपनी हैसियत के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता माँ दादी और बंधुओं का श्रद्धा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह की पूर्णिमा अष्टमी और एकादशी को व्रत आदि करके योग ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर निर्धनों को दान देना चाहिए। यह सभी कल्याणकारी साधन हैं जो शुभ और मंगल कामनाओं में भी वृद्धि करते हैं। शुभ पर्वों और श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने चाहिए और ब्राह्मणों को उचित दान दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसे ही शुभ संयोगों में स्नान जाप होम व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा अर्चना की जाती है। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर इस प्रकार विधित संस्कारों के अवसर पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और शुभ कर्म करने चाहिए। अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म और श्रेय की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ हैं। सबसे पवित्र देश वह है जहाँ पर सत्य का पालन करने वाले लोग मिलते हों, जिसे भगवान में वह समस्त चर अचर जगत व्यापक है। उनकी मूर्ति जहाँ विराजमान हो, जहाँ तप विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों, जहाँ भगवान की लीलाओं का गुणगान
होता हो, जहाँ पुराणों में प्रसिद्ध गंगा जैसी पवित्र नदी हो, वह सभी स्थान परम कल्याणकारी माने जाते हैं। पुष्कर सरोवर सिद्धि पुरुष द्वारा सविति क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, हरिद्वार, नेमी, शरण, फल्गुन क्षेत्र, फुलहा आश्रम, साल ग्राम क्षेत्र, सेतु, बंद प्रभास क्षेत्र, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपा, सर बिंदु सरोवर, गंगा सागर, बद्रिका आश्रम के, केदारनाथ, अलकानंदा, अयोध्या, चित्रकूट, महेंद्र और मलाय पर्वत, हिमालय क्षेत्र, रामेश्वरम और कन्याकुमारी आदि क्षेत्र प्रत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान है। हिमालय क्षेत्र इन तीर्थों अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान हैं। इन तीर्थों का भ्रमण करने से गृहस्थल को बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। युधिष्ठिर विवेकी पुरुष ने एकमात्र भगवान को ही सत्य का पालन और रक्षक बताया है। वह चराचर जगत उन्हीं का रूप है। तुम्हारी इस यज्ञ भूमि में यज्ञ का प्रमुख पात्र श्री कृष्ण को ही माना गया है। समस्त ऋषि मुनियों में आग्रह पूजा उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की गई है। असंख्याओं जीवों से युक्त इस ब्रह्मंडल के महावृक्ष के एकमात्र मूल बीज भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनकी पूजा से सभी जीव की आत्मा तृप्त होती है। वह सभी जीव में आत्मा रूप से विद्यमान रहते हैं। उन्होंने ही इस ब्राह्मण की विद्यमान रहते हैं। उन्होंने ही इस ब्रह्मंडल की रचना की है। वह ही एकमात्र परम पुरुष हैं। एक रस होते हुए भी भगवान इन मनुष्यों के शरीर में उनकी भिन्नता के कारण भी निवास करते हैं। उन्हीं के कारण यह शरीर चेतना है, आकाशमान है। मनुष्य का शरीर समस्त पशु पक्षियों से ऊपर माना जाता है। भगवान के प्रति भक्ति भाव का सर्वधन इस मनुष्य शरीर से ही संभव है। इस तपस्या और साधना से जितना तपाया जाता है, वह उतना ही परमात्मा के निकट होता चला जाता है। युधिष्ठिर क्षेत्र युग में भगवान निकट होता चला जाता है। सॉरी बच्चों, माफ करना। युधिष्ठिर त्रेता क्षेत्र नहीं था बच्चों, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की साकार प्रतिमाएं देश के कोने कोने में मिल जाती हैं। उनकी पूजा से सिद्धि मिलने में विलंब नहीं लगता। ब्राह्मण तो स्वयं भगवान द्वारा पूजित होते हैं, फिर हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसमें भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है बच्चों कि ब्राह्मणों का पूजा सर्वश्रेष्ठ होता है।
ब्राह्मणों से द्वेष नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को लात नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मणों की चुगलियां नहीं करनी चाहिए। अगर ब्राह्मण को आप बुलाए हो बच्चों, इस संसार में बहुत ही ऐसे मिल जाएंगे कि ब्राह्मण को बुला के खिला के उनका निरादर पीठ पीछे करते हैं। बुला लेंगे, खिला लेंगे, ब्राह्मण अगर ज्यादा खा ले तो उसकी बुराई करेंगे, कहेंगे कितना खाता है, इस ब्राह्मण को कौन कहा था बुलाने के वास्ते। उनका सब दान पुण्य खंडित हो जाता है। अगर ब्राह्मण थोड़ा खाता है तो उसको कहेंगे इसको कौन बुलाया है, खाया ही नहीं। ब्राह्मण की जान जिंदगी जोखिम में रहता है, कहते हैं ये ब्राह्मण खाता ही नहीं, इसको क्यों बुलाए, अब की मत बुलाना। और अगर ब्राह्मण दक्षिणा में अगर कुछ आपसे मांग ले तो उसकी तो धज्जियां ही उड़ा दोगे आप। लालची है, फलना है, ढिकमा है, ये है, वो है। बच्चों इतनी इतनी बात करेंगे, इतना बोलेंगे उस ब्राह्मण के वास्ते कि दूसरे आदमी का भी कान का कीड़ा झड़ जाता है कि कितना इंसान बोलता है। बच्चों, जिस टाइम हमारी शादी हुई थी बहुत गरीबी थी, हम ज्यादा अमीर नहीं है बच्चे, अमीर थे ही नहीं, ना अब है ना पहले थे हम अमीर। हम भगवान ने सुख की रोटी दी है, हम खाते पीते हैं, चैन की नींद सोते हैं। जब हमारे यहाँ जजमानी परोती करा करते पहले, अब तो नौकरियां करने लगे, पहले जजमानी परोती करते थे। तो अब तो ब्राह्मण देखना बच्चों, ज्यादातर नौकरी में मिलेंगे ब्राह्मण, क्योंकि जजमानी परोती में पेट नहीं पलता। और आजकल के बच्चे स्टैंडर्ड हो गए हैं, पहले के कुर्ता पजामा पहना करते, आजकल बच्चे जमाना को देख के बदल गए हैं। अगर कोई कहता है कि कुर्ता पजामा पहन के आओ तो कुर्ता पजामा पहन के ब्राह्मण बुजुर्ग तो जाते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो लावर टी शर्ट या पैंट शर्ट, जीन्स के पैंट, कोट पैंट इसी में रहते हैं और अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। और आपकी सोच है तो ब्राह्मण ब्राह्मण तो ब्राह्मण होगा, कपड़े से ब्राह्मण थोड़ी ना बनेगा बच्चों, जनेऊ से ब्राह्मण और कपड़े से थोड़ी ना बनेगा। जनेऊ डाल लिया ब्राह्मण बिल्कुल शुद्ध। ब्राह्मण पहले धोती कुर्ता पहरा करते, खड़ाऊ पहरा करते, आजकल फिर बदला कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा से अब जमाना बदल गया है बच्चों। अगर कुर्ता पजामा पहन के शादी में चले जाओ किसी यार दोस्त के तो खिल्ली उड़ा देते हैं, पहले के नहीं थे। तो जिमाने के वास्ते बुलाते, हमारे भी पुरोहित हैं, हम भी अपने पुरोहित को बुलाते थे। तो बच्चों 4 आलू तो खूब प्रेम से बनाते। और बच्चों इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनती थी, इतनी स्वादिष्ट सब्जी कि मैं क्या बताऊं आपको। सब्जी बनाते, रोटी बनाते, रोटी में घी लगाते। हम परोठा पराठी के चक्कर में नहीं पड़ते थे पहले, जो चूल्हे में बनाते तो फूली फूली रोटी, गरम गरम हलवा, जैसे हलवा जो हम ब्राह्मण को जिमाते थे, हलवा और ये रोटी सब्जी, 2 सब्जी हो जाती थी। एक पेठा की, क्योंकि पेठा की सब्जी उसको पेठा उसको कहते हैं बच्चों, कद्दू को, मीठी कद्दू को। तो मीठी सब्जी जो बनती है, जो शादी ब्याह में भी बनता है, कोढ़ा कोंहड़ा भी कहते हैं उसको, तो उसकी सब्जी बनाते थे, 2 सब्जी हो जाती थी। और ब्राह्मण इतना प्रेम से जिमता, इतना प्रेम से जिमता। और शुरू से मैं ये भगवान की भक्ति में हूँ। मैं पहले मुझे पढ़ना नहीं आता था, तो भगवान की भक्ति करती और रोती कि परमात्मा मुझे पढ़ाना सिखा दे, मुझे पढ़ाना सिखा दे, परमात्मा से प्रार्थना करती। तो बच्चों भगवान ने सिखा दिया। आज मैं आपके सामने जो टूटे फूटे शब्द में पढ़ती हूँ बच्चों, भगवान ने पढ़ाया है। तो इतना प्रेम से रोटी, इतना प्रेम से खा के जाता, इतना प्रेम से खा के जाता कि पूछ मत। और दूसरे के घर जाके कहता फलाने के घर जो रोटी बनता है ना, वो रोटी मैं कहीं भी नहीं खाता। इतना, अगर वो ब्राह्मण खुद मांगता, अगर उस ब्राह्मण का 3 रोटी का भूख होता तो वो 4 खा के जाता, खुद ही खा के जाता। क्योंकि स्वादिष्ट खाना, हृदय से बना हुआ खाना, क्योंकि भगवान भी वहाँ पे भोग लगाते हैं जो हृदय से भोग
प्रभु का लगाते हैं, चाहे गुड़ हो चाहे कुछ भी हो, भगवान को आत्मा से भोग लगाओगे तो भगवान जीमेंगे। तो बच्चों, और अब चिलत्तर इतने हो गए हैं, खीर पूरी सब्जी हलवा अटरम पटरम, रोटी अगर बना, गैस का रोटी तो वैसे भी नहीं हजम होता बच्चों, अगर गैस, क्योंकि डायरेक्टली गैस के ऊपर सिकता है रोटी, तो हर एक छोटे छोटे बच्चों के भी गैस बनने लगे हैं। गैस की बीमारी 100, अगर आप कहोगे ना कि 95 या 99, 95-99 नहीं, 100 के 100% बच्चे हों बूढ़े हों जवान हो, सबके गैस का प्रॉब्लम है। क्योंकि माँ रोटी खाती है, गैस का सीका हुआ, माँ को होता है गैस, वो दूध में जाता है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस बच्चे को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी गैस बनता है। अफारा आना, गैस आना, मितली आना, सिर में दर्द, आंखों से कम दिखना, गोडे दुखने, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कोहनी में दर्द, ये सब कुछ अब चल गया है। पहले का बहुत शुद्ध रोटी होया करता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जब भी कहते हैं ब्राह्मण बहुत शुद्ध होता है, भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। ब्राह्मणों को अगर बुलाया करो जिमाने के वास्ते, खिलाने के वास्ते, तो मन और दिल से दोनों भक्ति करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बच्चों, आज कान्हा को देखो, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं? कान्हा जी जरूर कमेंट करना। मुझे तो आज बहुत ही सुंदर लग रहे हैं लड्डू। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो।